हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ समय से हम छंद के बारे में बात कर रहे हैं। छंद पे हमने बात की, छंद का अर्थ, छंद की परिभाषा, छंद के महत्वपूर्ण अंग और छंद के प्रकार। दोस्तों, छंद के प्रकारों में जो हमने 3 तरह के प्रकार पढ़े, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, उसी में से इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात कही मात्रिक छंद 3 प्रकार के रहते हैं, 3 तरह के होते हैं। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक ट्रिक के बारे में आपको बताया। मैंने यह भी बताया कि यह ट्रिक जो मैंने खुद से इजाद किया है, ये दुनिया की किसी भी पुस्तक में, किसी भी गाइड में आपको ये ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने उसमें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो ट्रिक जो है मैंने बताया, चोर हरिया बर दो सो कुछ। और इसे आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये ट्रिक आपको मदद अवश्य करेगा। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने चौपाई छंद के बारे में पढ़ा। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए दोहा छंद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोहा छंद भी मात्रिक छंद में ही आता है। मात्रिक छंद में हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण छंद रहते हैं जिनका ये ट्रिक है। मात्रिक छंद 20-25 छंद हैं उसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण छंद हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो यही हैं, जो चोर हरिया बर दो सो कुछ। इसी ट्रिक में आपके मात्रिक के जितने भी महत्वपूर्ण छंद हैं वो आपके समाविष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए आज बात करेंगे दोहा छंद की। तो दोहा छंद, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम का मतलब ना ही इसकी मात्राएं सम हैं, ना ही विषम हैं, ये बीच की हैं। अर्ध सम माने आधा सम है। तो देखें, जाने इसकी परिभाषा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने बताया है, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण आपको मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में भी बताया है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं रहती हैं। यति माने विराम, विराम चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के अंत में जगण। अब जगण, जो हमने छंद के महत्वपूर्ण 8 अंग पढ़े थे, उसमें गणों की बात की थी हमने कि गण 8 तरह के रहते हैं। और उसमें एक जो ट्रिक रहता है गणों को याद करने का, य माता राज भा नस लगा, उसमें य माता राज, जो ज आया था, ज से हमने जभान पढ़ा था। ज मतलब 1 मात्रा, भा माने 2 मात्रा और न माने 1 मात्रा। इसी तरह दोस्तों, ये आपको ISI दिख रहा है, ये उसका लिखने का तरीका है, ये उनके चिन्ह हैं। ठीक है, कि लघु को कैसे लिखते हैं हम आई की तरह, और गुरु को जो है S चिन्ह की तरह लिखते हैं, और इसे 2 मात्राएं मानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में, अब सम चरण आप जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, जो भी सम संख्याएं हैं उनको हम सम चरणों के अंतर्गत लेते हैं। तो बात यह है कि सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। ठीक है, लघु माने 1 मात्रा। सम चरणों में तुक भी होनी चाहिए। जो सम चरण हैं उनमें तुक होनी चाहिए, जो सम चरण रहेंगे, है ना। तो देखें, इसको मैंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की है, आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। उदाहरण मैंने हनुमान चालीसा का लिया है। अब मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। तो दोस्तों देखें, मात्राओं की बात करें, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब मात्रिक छंद है तो मात्राओं की बात करेंगे। मात्राओं की बात होगी तो लघु और गुरु तो आएंगे ही आएंगे, जाहिर सी बात है। श्री जो है आपका 2 मात्राएं हैं, इसमें बड़ी की मात्रा है श्रो में, तो आप देखें 2 मात्राएं मैंने लगाई है श्री के ऊपर। उसके बाद आपका गु आता है, गुरु, ग में छोटा ऊ लगा है, छोटे ऊ की मात्रा जो है हम एक इस तरह लिखते हैं, और ऊ, ये भी आपका छोटा ऊ है। दोस्तों, छोटे ऊ और बड़े ऊ में बहुत सारे विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है, अंतर मालूम नहीं है। यहाँ पे छोटा ऊ है तो इसमें पूंछ नहीं लगी है। अगर ये पूंछ मोड़ी होती, मैंने जैसे रूप में मोड़ी जाती है, तो ये आपका अवश्य जो है बड़ा ऊ होता। तो इसी तरह आप आगे देखें, चरण सरोज रज, च में अ की है, ठीक है, लघु है, र भी लघु है, न भी लघु है, 1 मात्रा है ना, स भी लघु है, रो ओ की मात्रा है, तो 2 है, ये गुरु माना जाएगा। ज जो है 1 मात्रा है, र भी 1 मात्रा है, और ज भी
जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें एक बार मात्राओं की जानकारी होनी चाहिए, विशेष तौर पर जब मात्राएं लघु और गुरु होती है कि लघु हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। जब हम स्वर की बात करते हैं, स्वर 3 तरह के रहते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो अ, इ, उ, री, और हमारा साथ में जो अनुनासिक होता है, जो चंद्र बिंदु होता है, वो भी आपका लघु के अंतर्गत हम लेते हैं। और गुरु के बारे में भी आप जाने, जो दीर्घ मात्राएं होती है, दीर्घ स्वर होते हैं, आ है, ई है, ठीक है, बड़ा ऊ है, ए, ओ, औ, ये सारे जो है, ए भी आता है इसमें। तो इस तरह की जो मात्राएं हैं वो हमारी दीर्घ रहती हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं, नौ में जो है छोटी की मात्रा है निज, निज में छोटी की, नौ में ज में छोटा अ, मतलब अ है, लघु है, म लघु है, न लघु है, मु छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ भी कु में भी छोटे ऊ की, र में भी मतलब अ की मात्रा है। तो ये एक एक एक, स में छोटे ऊ की, धा आ की मात्रा है तो 2 मात्रा है, र में छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा है। तो इस तरह से हमने जो बात कही कि जो इसका विषम चरण है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो देखो दोस्तों, पहले चरण को गिनते जरा, 13 मात्राएं होती या नहीं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पूरी 13 है। अब जो दूसरा चरण है इसमें 11 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोहा छंद समझ में आ गया होगा। मैंने पहली पंक्ति का उदाहरण आपको मात्राएं गिनकर दिया, तो आप दूसरी पंक्ति की जो मात्राएं हैं वो खुद से इसको गिन सकते हैं, इनकी गणना कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।